स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले से ही डॉक्टरों, नर्सों, दवाइयों और जरूरी जांच उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण आम लोगों, खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आवेदन में मांग की गई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण तत्काल रोका जाए। साथ ही रीवा, गुना और देवास जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा ज्ञापन में सभी रिक्त पदों पर डॉक्टरों और नर्सों का शीघ्र नियुक्त करने का तथा सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने के बजाय सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके। फिलहाल यह एक राजनीतिक दल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। देश के अंदर आम गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो वहाँ ढांचे हैं। अब इस सरकार ने वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो खाली पद पड़े हैं उनकी भर्ती पर रोक लगा दी। खाली पद पड़े हुए हैं, अब सरकार को खाली पद भरने हैं, नर्स के भरने हैं, डॉक्टर के भरने हैं, एक्सपर्ट्स के भरने हैं। अब बजाय इसके कि सरकार इनके पदों को भरे और जनता को सुविधा दे, सरकार ने फैसला कर लिया कि 3 जिले अभी मॉडल में रीवा, देवास और ये तमाम तीनों और गुना, इन 3 जिलों के सामुदायिक केंद्रों को निजी कंपनियों को ठेके पे देंगे 5 साल के, और निजी कंपनियां उनको ठेके में डॉक्टर रखेंगी, नर्स रखेंगे और वहाँ अपने निजी अस्पताल की तरफ चलाएंगे। मतलब जनता के पैसे से बना पूरा स्वास्थ्य के सुविधाएँ और उनको पूरे तरीके से उनके हवाले कर देंगे। और 5 साल में इनके संचालन के बाद सरकार ने रिपोर्ट में दिया है कि आने वाले 5 साल के बाद पूरे मध्य प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निजीकरण कर दिया जाएगा। ये है, एक तो आप देख लीजिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली थी, पहले आम आदमी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करा लेता था। आज की तारीख में छोटी से छोटी बीमारी के लिए आदमी निजी चिकित्सालय में जा रहा है। तो ये निजीकरण है जिसमें स्वास्थ्य के नाम पर लूट हो रही है। अब अभी निजीकरण हो रहा था, लेकिन अब तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार उनके हवाले कर रही है। तो ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि जो निजी अस्पताल हैं उनको नियंत्रित किया जाए, उनमें जो लूट हो रही है उसको रोका जाए, इलाज के नाम पर जो जनता की बर्बादी किया है उसको रोका जाए। अब सरकार सरकारी संस्थानों, सामुदायिक केंद्रों को बिल्डिंग दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, और 5 साल बाद फिर पूरे प्रदेश के अंदर नहीं। देखिए क्या किया जाएगा और क्या होगा, ये ऐसे गूढ़ प्रश्न है जिनके आधार पर भ्रमित हुआ। हम ये कह रहे हैं आज गलत हो रहा है, उसका विरोध किया जाएगा। विरोध करने की तो शुरुआत करें। अगर आप विरोध ही नहीं करेंगे तो फिर तो और ये सरकार क्या होगा, ये जबर मारे और रोने भी ना दे। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम विरोध करें।